नमस्कार। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है हमारी कक्षा 11 अध्याय 1 समुच्चय। इसको अगर हम परिभाषित करें समुच्चय को, तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे अगर लिखें इसको हिंदी में, यहाँ लिखेंगे वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह यानी समूह को समुच्चय कहते हैं। ये तो बात हो गई भाई, वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुव्यवस्थित यहाँ पर क्या होगा, इस बात को जाने पहले। सुव्यवस्थित ये चीज़ जो है सुव्यवस्थित, ये क्या है? सुव्यवस्थित का मतलब होता है एक क्रम। जैसे हम अगर बात करें कि आपकी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो इसको आप पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन विद्यार्थी अच्छा है और कौन खराब है। जैसे अगर हम कहें कि आपकी कक्षा में गणित में 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो वो वहाँ पर हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग निकाल भी पाएंगे। लेकिन अच्छे और बुरों का हम समुच्चय वहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है सुव्यवस्थित। संग्रह का मतलब जानते ही, वो समूह होगा। यहाँ पर समूह मतलब एक संग्रह, तो उसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। अब जैसे हमने एक चीज़ और जान लें यहाँ पर कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से नोट करते हैं, यानी बड़े अच्छे से, ABCD कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर बराबर। और इसके जो भी अवयव होंगे उन सब को मझले कोष्ठक में लिखेंगे यहाँ पर, और मझले कोष्ठक में ही इसको बंद करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये सब इसमें प्राकृतिक संख्या लिखी हुई हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इसी तरह से और भी हो जाएंगी। अगर जैसे हमने लिख दिया b बराबर 2 4 6 8 और यहाँ पे मान लो हमने कर दिया 20, तो क्या हुआ? ये है सम संख्याओं का समुच्चय। कहाँ तक? पहली 10 सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसी तरह से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों को समझते हैं यहाँ पर। जैसे रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो भी समुच्चय है उनके अवयवों को अलग अलग इस तरह से ये लिखें, दोनों इस तरह से इनको लिखेंगे तो कहलाएगा ये रोस्टर विधि या रोस्टर रूप। और अगर इनको जैसे समुच्चय निर्माण, तो इसमें क्या होता है कि इनको एक विशेष विधि द्वारा इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। जैसे हमने लिखा एक कोई समुच्चय है A बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर एक चीज़ और हमने बाउंडेशन कर दी कॉमा लगा के कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि क्या है? a इक्वल टू एक्स दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। कौन है? जो यहाँ पर इसमें एलिमेंट जो होंगे वो कैसे होंगे? वो प्राकृतिक संख्या होंगी। और x का मान 5 के बराबर और उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर इसको अगर, ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप, लेकिन इसी को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा
यानी कि प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 1 से शुरुआत होती है और कहाँ तक, 5 तक जाना है केवल, और 5 से छोटी है तो 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर नहीं आना है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन यहाँ बाउंडेशन ये लगा हुआ है कि x का मान 5 के बराबर है या उससे छोटा है। तो 5 से छोटी कहाँ तक होंगी, 1 तक, 5 से आगे नहीं आना है। तो ये तो है यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप, और ये है रोस्टर रूप। ये तो समझ गए यहाँ पर इसको। अब कुछ जानते हैं और, तो एक चीज़ और यहाँ पर जान लें समुच्चय से ही संबंधित। जैसे अगर लिखा है n, कहीं पर भी n लिख के आता है, यानी x बिलोंग टू n, बिलोंग का चिन्ह ये होता है x बिलोंग का चिन्ह इस तरह से n, तो x जो है वो n में बिलोंग कर रहा है। n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। अगर हम कहें z, तो z होता है 0, 0 का मतलब होल नंबर, और होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 इस तरह से जाते हैं। अगर हम बात करें i की, तो i का मतलब होता है इंटीजर यानी पूर्णांक, और पूर्णांक जो होते हैं वो 0 ±1 ±2, इसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं शामिल होंगी, +-3 और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं i+, तो केवल यहाँ पर प्लस वाली ही संख्या लेनी है, और अगर हम माइनस की बात करें तो केवल माइनस वाली, प्लस वाला नहीं लेना है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं q की, तो q होता है रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में लिखा जा सके किंतु उसका हर शून्य न हो। तो इसकी शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर, जैसे 0 है, 1/2 है, प्लस यानी कि यहाँ पर लिख देते 1/3, इस तरह से ये संख्याएं काफ़ी होंगी। ठीक है ना। और भी कई सारे होंगे, रियल नंबर होंगे इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, काफ़ी कुछ होगा इसमें। तो इस तरह से इनको भी जानें। अब कुछ आगे और बता रहे इसमें, जैसे एक चिन्ह अभी हमने बताया यहाँ पर बिलोंग टू, इस तरह से, तो ये होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है, जैसे हम आपसे कहें कि आप कहाँ रहते हैं, तो यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग का आप कहेंगे हम मैनपुरी, आगरा या कहीं और। तो यहाँ पर जैसे x बिलोंग टू a, अगर हम इसको अगर अच्छी तरह समझें तो इस तरह से, अगर हमने कोई एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और हम कहें कि 5 बिलोंग टू a, क्या सही होगा? हाँ सही होगा। क्यों? क्योंकि 5 इसमें देख रहे हैं, 5 कहाँ है, 5 ही रहा, और किस में है, a में है। तो 5 किसका एलिमेंट है, किसका अवयव है, a का है। तो 5 किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है। अगर हम यही लिख दें 8 a, क्या 8 इसका एलिमेंट है इस सेट का? नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से लगा के ये हो गया। तो ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो 8 a में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 8 a का अवयव नहीं है। तो इस तरह से इसको जानेंगे तो इसमें प्रश्नावली में भी कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे। अब समुच्चय होता कौन सा है, समुच्चय कौन सा नहीं होगा, तो उसके बारे में हम कुछ 1-2 सवाल और बोल दे रहे हैं यहीं से। जैसे अगर हम कहें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो जे से प्रारंभ होने वाले, जैसे हम इसको ए मान ले रहे हैं, तो जे से प्रारंभ होने वाले कौन से होते हैं? जनवरी होती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर होती है जुलाई, उसके बाद जुलाई का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 3 ही महीने आएंगे। तो ये एक सेट है या नहीं है? सेट है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पर। अगर जैसे हम कहें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो वही बल्लेबाज तो पता नहीं कौन सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अगर हम कहेंगे आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, तो हाँ भाई हम गिन सकते हैं उनको हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर वो भी एक समुच्चय हो जाएगा। अब जैसे हम कहें कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक
जानवरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम इसको समुच्चय डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मांसाहारी होते हैं वो तो होते ही खतरनाक, उसके अलावा कभी कभी क्या होता है शाकाहारी भी खतरनाक ज़्यादा साबित हो जाते हैं। तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा जानवर खतरनाक है कौन सा नहीं, तो इसलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो इस आइए अब देखते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें कि पहली परिभाषा है परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो परिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सके। जैसे कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 और डॉट करके हमने कर दिया 100 तक। तो इसमें क्या है, इसके एलिमेंट हम यानी अवयव इसके हम गिन सकते हैं समुच्चय के। कहाँ तक हैं, 1 से लेकर के 100 तक हैं। तो गिनती यहाँ पर हम कर सकते हैं, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अगर हम बात करें अपरिमित की तो ठीक इसका उल्टा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या न गिनी जा सके। ए रहने दो या कुछ और नंबर डाल दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 और डॉट डॉट, तो यहाँ पर कोई पता नहीं कहाँ तक है, अंत है ही नहीं इसका, इसमें हम अवयवों की संख्या नहीं गिन पाएंगे। तो इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हो गया। कैसे बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या न गिनी जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब ही होता है खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, खाली बिल्कुल। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो। जैसे a बराबर अगर हमने केवल लिख दिया फाई, डिनोट फाई से करते हैं। अगर कोई समुच्चय रिक्त है तो a बराबर फाई, या a बराबर हमने लिख दिया इसको इस तरह से, कोई अवयव नहीं लिखना। महिला कोष्ठक लगाएंगे तो उसमें कोई अवयव नहीं लिखेंगे, और अगर केवल फाई लिखेंगे तो इस तरह। अगर आपने इसके अंदर कोई अवयव डाल दिया या फाई को इसके अंदर लिख दिया मंझले कोष्ठक के, तो ये बन जाएगा एकल, इसमें एक अवयव होगा जो कि आगे वाला है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब बात आती है एकल। इसका एक उदाहरण भी देख लो पहले। जैसे हम कहें 2 और 4 के मध्य सम संख्या, 2 और 4 के मध्य सम संख्या होगी क्या, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें भारत की महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो कौन है, केवल प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें कि महिला राष्ट्रपति तो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये एकल समुच्चय में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें उपसमुच्चय की, उपसमुच्चय का मतलब होता है कोई समुच्चय है तो उसका ही एक छोटा टुकड़ा, तो उसको हम इससे नोट करते हैं, सबसेट को इस चिन्ह से। सबसेट का चिन्ह होता है ये इस तरह से। अगर हम बात करें, अगर कोई 2 समुच्चय हैं ए और बी, तो ए बी का उपसमुच्चय तब होगा यदि ए के सभी अवयव बी में हों या बी के सभी अवयव ए में हों। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए बी का उपसमुच्चय। समुच्चय में बराबर बराबर भी एलिमेंट हो सकते हैं और बराबर से कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि बराबर ही हो या बराबर ना हो। जैसे अगर हम बात करें ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर हमने दे दिया यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ
बी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं होगा, जब यहाँ पर पूरा 4 हो जाएगा तब। इस तरह से भी हो सकता है, अगर कम होता तो भी ये हो जाता। उचित उपसमुच्चय यानी इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसका चिन्ह होता है ये। तो ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। उसमें कंडीशन जो ये भी थे, इसको अगर बिगाड़ दें यहाँ पर तो ये कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, ए सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर हम बात करें घात समुच्चय की, तो घात समुच्चय ये होता है एक ऐसा समुच्चय जिसके उप समुच्चयों से बना समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय कैसे होते हैं वो भी देख लो एक बार। जैसे हमने कहा कोई एक समुच्चय दे दिया ए बराबर, ये हम घात समुच्चय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर, ये कोई दे रहा 1, 2 और 3, तो इसके उप समुच्चय कैसे बनाएंगे हम, तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि इसमें कितने समुच्चय बनेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या या समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र होता है 2 की पावर n। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी निकल के आएगी 8। कैसे निकल के आएगी वो देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मंजिला कोष्ठक, पहले कोई भी रिक्त समुच्चय किसी का भी उप समुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इस तरह से 2 को 3 को फिर 2 2 करके 1, 2 फिर 2 को और 3 ऊपर लें यहाँ पर, फिर 1, 3 को और फिर 1, 2, 3 देखेंगे यहाँ पर 8 हो गए होंगे पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से इनके उप समुच्चयों को हम निकाल पाएंगे। सूत्र होता है ये 2 की पावर n। अगर 4 एलिमेंट होते तो यहाँ 16 हो जाता, अगर 2 एलिमेंट इसमें होते तो 4 रहते यहाँ पर। तो इस तरह से देख लें पहले इसके सूत्र के द्वारा कितने निकलेंगे और उस तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे। तो एक रिक्त समुच्चय हर एक में होगा ही होगा। अगर यहाँ रिक्त समुच्चय इस तरह न लिखते तो यहाँ पर फाइव लिख सकते थे केवल, तो कोष्टक यहाँ पे ये वाला नहीं लगता, लेकिन अंदर से बाहर तक इसको मझले कोष्टक में आप बंद करेंगे। अब बात आती है पूरक समुच्चय की। तो पूरक समुच्चय को जानने से पहले एक जाना है इसको समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय जो होता है विचाराधीन समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत अन्य समुच्चय इसके उप समुच्चय होंगे। जैसे हमने कहा इसको हम u से नोट करते हैं, u बराबर 2, 3, डॉट कर लिख दिया हमने 100 तक। ये एक क्या है, एक यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया 1 से लेकर 100 तक, और इसके अंतर्गत कुछ और काम कर रहे हैं समुच्चय जो कि u के उप समुच्चय हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर डॉट करके हम लिख दिया 50 तक। और b बराबर जैसे है वो लिख दिया हमने 2, 4, 6, 8 डॉट करके 100 तक। तो ये क्या है, ये a और b जो हैं वो u के कैसे हैं, उप समुच्चय हैं। तो यहाँ पर u जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर हम बात करें पूरक समुच्चय की, तो पूरक समुच्चय को हम डिनोट करते हैं a डैश से, और इसका सूत्र होता है u माइनस का a। समष्टि समुच्चय में से अगर उस समुच्चय को घटा दिया जाए तो बचता है पूरक समुच्चय। जैसे अगर हम इसी को ले लें, u बराबर कर दिया है 5 और कहाँ तक 10 तक, और a बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पर a डैश बराबर ये है सूत्र इसका, तो इसको लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही होंगे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक। और माइनस का 2 4 6 और 8, तो ए डैश यहाँ पर बचेगा। देखो घटाते कैसे बुझाना है, यहाँ पर यू में से ए को घटाना है, तो जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं इन दोनों में वो तो हट जाएंगे, और आगे में जो बच गए कॉमन लेने के बाद वो यहाँ पे लिख लिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक 2 चला गया, एक 4 चला गया, एक 6 चला गया और एक 8, तो क्या बचा यहाँ पर 1, उसमें कुछ बचता है, क्या मतलब है उसको नहीं देखना है, इसी में जो बचे वो यहाँ पे लिखना है। तो 1 3 5 7 9 और 10, 1 3 5 7 9 और 10, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका ही उपसमुच्चय यू का ही, तो इसलिए उसमें कुछ नहीं बचेगा। जो आगे कॉमन लेने के बाद हम बचेंगे वो यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम अंतर समुच्चय की। अंतर समुच्चय का मतलब होता है, जैसे यही मान लो, या कोई ये नया सेट हम ले रहे हैं, यहाँ पर बिगाड़ देते थोड़ा, रुको, ये जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हमने ये ले लिया। और अंतर समुच्चय अगर हम a में से b को उठा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, माइनस का 2 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ से a माइनस बी जो बचेगा, देखें जरा, जो अभी हमने बताया था आपको वही, तो आगे वाले में से इस पीछे वाले को घटाना है। तो कॉमन जो हैं वो तो हटा दो यहाँ से, तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब इनको छोड़कर जो आगे वाले में बच गया वो यहाँ लिख दो, तो 1 बचा, 2 बचा, सॉरी 2 नहीं 3 बचा और कुछ नहीं बचा, तो ये है a माइनस बी। यहीं अगर हम b माइनस ए निकालें तो आएगा, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर b वाले को आगे लिखो, तो 2 4 6 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6, तो b माइनस ए बचा यहाँ पर। तो कॉमन वाला छोड़ दो, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्या बच गया 7 8। आगे वाले में देखते हैं, आगे वाले में जो कॉमन लेने के बाद में बचा आगे वाले कोष्ठक में वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हुआ ये अंतर समुच्चय। कुछ और भी होंगे, कल एक्सरसाइज के साथ फिर देखेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए यही वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए पढ़ाई पर। इसी के साथ यहीं रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।